हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। नए आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ हम सिनोनिम्स कर रहे हैं A to Z सीरीज़ के रूप में। आज लेटर एफ से हम शुरू करेंगे। दिस इज़ द 27th क्लास। नए आए हैं तो प्लीज़ पिछली क्लासेस भी आप देखिए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम ब्लैक बुक देखते हैं, जयदीप सर की बुक देखते हैं और SP बख्शी, ये तीनों किताबें हम यहाँ पे कवर करते हैं। बहुत एक्सटेंसिव मटेरियल हो जाता है। जैसे F वर्ड्स में भी ना करीब करीब 125 से ऊपर वर्ड्स हैं। E में भी हमने 130 से प्लस वर्ड्स देखे थे। तो ब्लैक बुक में सारे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी दोनों में भी सारे नहीं मिलेंगे। कंबाइंड वे में हम देखें तो सब कुछ मिल जाता है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वर्ड देखो क्या, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट होता है, दो मतलब हैं इसके, या तो कुछ इन्वेंट करना या तो कुछ झूठा मूठा बना लेना। ठीक है, या तो आपने किसी चीज़ को गढ़ लिया है, इन्वेंट कर लिया है, या फिर झूठ मूठ में बना लिया है कि आप फेक कर रहे हैं, नकली बना रहे हैं, फोर्ज। तो सिनोनिम में एक तो इन्वेंट आ गया, एक फोर्ज आ गया, एक आ गया कॉन्कॉक्ट। कॉन्कॉक्ट होता है कहानियाँ बनाना, कॉन्कॉक्ट झूठ मूठ की कहानी बनाना, है ना। आप मेरे को बोलो कि मैं तो चांद पे होके आया हूँ, तो वो आपने फैब्रिकेट करी है कहानी सिर्फ, है ना। ही फैब्रिकेटेड एन एक्सक्यूज़ टू स्किप वर्क। काम छोड़ने के लिए उन्होंने एक सिर्फ एक्सक्यूज़ बनाया था, तो फैब्रिकेट किया था उन्होंने एक्सक्यूज़ को। यहाँ आप कॉन्कॉक्ट भी डाल सकते थे और फोर्ज भी डाल सकते थे। चलिए, फेब्यूलसली होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत अद्भुत रूप से, अमेजिंग वे में, जैसे ये बच्चा गाना गा रहा है। वंडरफुली कह सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से। मैग्निफिसेंटली, मैग्निफिसेंट होता है भव्य, ठीक है, भव्य। और स्प्लेंडेड भी वही होता है। तो मैग्निफिसेंटली या स्प्लेंडेडली आप यूज़ कर सकते हो, और अमेजिंगली, ठीक है, अमेजिंगली। शी सैंग फैब्यूलसली ऑन स्टेज। तो थोड़े जाने पहचाने से वर्ड होंगे ये सब आपके लिए। फैब्यूलसली, वंडरफुली, मैग्निफिसेंटली, स्प्लेंडेडली और अमेजिंगली। चलिए अगला देखेंगे, फसाड। फसाड, फसाड होता है बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावा, फॉल्स आउटवर्ड अपीयरेंस। या फिर किसी बिल्डिंग के फ्रंट को भी फसाड बोलते हैं, पता है। आपके जो घर का फ्रंट होगा ना, जहाँ बैल्कनीज नज़र आती हैं, वो आपके घर का फसाड कहलाता है। जैसे ये हवा महल का फसाड है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका लिटरल मतलब क्या है, बाहरी दिखावा। फॉल्स आउटवर्ड अपीयरेंस, जो कि झूठा है, वो दिखावा जो झूठा है। तो आप इसे मुखौटा कह सकते हैं, यानी फ्रंट। फ्रंट इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रंट एकदम सही बैठता है। अपीयरेंस यानी बाहरी रूप, और प्रीटेंस, प्रीटेंस है ढोंग या फॉल्स डिस्प्ले, ये इसका असली सिनोनिम माना जाएगा। लेकिन फसाड को एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया, किसी बिल्डिंग का फ्रंट। तो फ्रंट हो गया और अपीयरेंस हो गया। अपीयरेंस माने वो कैसा नज़र आता है, और प्रीटेंस है फॉल्स अपीयरेंस, जो भी आप फॉल्स डिस्प्ले कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। हिज स्माइल वॉज ओनली अ फसाड, उनकी जो हंसी थी वो केवल एक ढोंग थी। चलिए, फेसाइल। फेसाइल होता है आसानी से कोई चीज़ हो जाए उसे फेसाइल कहते हैं, लेकिन वो ना क्योंकि गहराई से नहीं हुई है तो वो शैलो है, गहराई में नहीं गए हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की होगी। तो फेसाइल हो गया ईजी, ईजी। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से किया है, डीप नहीं है बात। सिंप्लिसिटी, सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक इज़ कुछ ज़्यादा ही सरल करके कर दिया है उस काम को। तो फिसाइल चीज़ें अक्सर गलत होती हैं, ठीक है। द सोल्यूशन वॉज टू फिसाइल टू बी ट्रस्टेड। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में भी आप देखो क्या बोल रहे हैं कि सोल्यूशन तो आपने निकाल लिया, बड़ा ही आसान सोल्यूशन था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो तो बहुत ही आसान है, इतना आसान तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो फिसाइल का मतलब है आसान पर सतही, बहुत इजीली हो गया है, लेकिन शैलो है, उसमें कोई गहराई नहीं है, तो इसके लिए ईजी, सुपरफिशियल, सिंपलिस्टिक, ये वर्ड आप बोल सकते हो। फैसिलिटी क्या है, फैसिलिटी सिंपल, सुविधा है, सुविधा। ईज और प्लेस फॉर डूइंग समथिंग। नंबर 1 तो सुविधा हो गया, एक मतलब है सुविधा, ईज ऑफ डूइंग थिंग्स, और दूसरा है प्लेस। जैसे हॉस्पिटल्स भी जो है ना, हॉस्पिटल्स मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें आप मेडिकल फैसिलिटी कहते हैं। इसके लिए आप ईज़ बोलोगे, ईज़ आसानी। एमनिटी बोलोगे, एमनिटी माने सुविधाएं, ठीक है, एमनिटीज़ होती हैं सुविधाएं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या है, एक बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग को, बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हो, है ना। आधारभूत सुविधा, बेसिक सेटअप, उसको आप फैसिलिटी कह सकते हो, ठीक है, फैसिलिटी कह सकते हो। तो फैसिलिटी के लिए ईज़, एमनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा तीनों का। द हॉस्पिटल हैज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वर्ड है फैसिमाइल। फैसिमाइल होता है एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी।
ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, ये फैक्स मशीन है। आपने ज़रूर ये कहीं ना कहीं देखी होगी, वरना इसके बारे में सुना होगा। तो फैक्स मशीन जो होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पेपर ट्रांसपोर्ट कर देती है। जो यहाँ पर आप लिखा हुआ भेजते हैं ना, दूसरी फैक्स मशीन में से वही प्रिंट होके निकलता है ना। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्स। फेसिमाइल का शॉर्ट फॉर्म होता है फैक्स, और कुछ नहीं है, फैक्स फेसिमाइल ही है। तो एग्जैक्ट कॉपी यहाँ से वहाँ चली गई है ना, तो एग्जैक्ट कॉपी के लिए शब्द क्या था? फेसिमाइल, जिससे बना है फैक्स। चलिए, इसको आप रेप्लिका कह सकते हैं। रेप्लिका होता है एग्जैक्ट कॉपी, और रेप्लिकेट करना क्या होता है? रेप्लिकेट एक वर्ब है, और वो होता है बिल्कुल सेम टू सेम बना देना, एग्जैक्ट कॉपी निकाल देना। डुप्लीकेट कह सकते हो, डुप्लीकेट, और रिप्रोडक्शन कह सकते हो, मतलब कि फिर से आपने उसका उत्पादन कर दिया है, रिप्रोडक्शन। अ फेसिमाइल ऑफ डॉक्यूमेंट वॉज सेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसके कॉपी को भेजा गया। ओके, चलिए अगला वर्ड है फैक्चुअल। फैक्चुअल इज समथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोई चीज़ जो फैक्ट्स पर आधारित है, तथ्यात्मक है, उसे फैक्चुअल कहते हैं। तो इसको ट्रू कहेंगे, एक्यूरेट कहेंगे, और ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ट्रू क्या है? जो सही है, करेक्ट है। एक्यूरेट जो बिल्कुल सटीक है, और ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल निष्पक्ष है। ठीक है, उसको भी आप फैक्ट कहेंगे। थोड़ा बहुत अगर मिलावट हो जाएगी बात में तो वो फैक्ट से बदल जाएगा, इसीलिए उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव यानी निष्पक्ष होना ज़रूरी है। द रिपोर्ट इज़ फैक्चुअल। चलिए अगला वर्ड है फैड। फैड का क्या मतलब है? फैड कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ट्रेंड है जो कुछ दिन के लिए आया है और थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने कुछ बच्चों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ये एक टॉय जैसी चीज़ होती है, बहुत प्रचलन में आ गई थी, सभी लोगों के हाथ में होती थी। स्ट्रेस रिलीज़र होता है एक तरह का ये, और ये स्मोकर्स के लिए निकाला गया था। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, उनको हाथों को बिज़ी रखने की आदत होती है, क्योंकि उनके हाथ में एक सिगरेट होनी ही चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है। तो उनके लिए ये निकाला गया था। इसको बेसिकली यहाँ से पकड़ते हैं और इसे घुमा सकते हैं, लेकिन ये बच्चों का खिलौना बन गया था। तो ये एक शॉर्ट लिव ट्रेंड था, ये फैड था। ठीक है, इसको आप क्रेज़ कह सकते हो, फैशन कह सकते हो, और वोग कह सकते हो। तीनों ही बड़ा आसान है। क्रेज़ होता है बिल्कुल पागलपन किसी चीज़ के लिए। फैशन क्या है? कोई स्टाइल पॉपुलर हो गया, वो फैशन है। और वोग होता है चलन, टेम्प्रेरी पॉपुलैरिटी किसी चीज़ के लिए हो गई है तो वो वोग हो गया है। ठीक है, दैट हेयर स्टाइल वॉज जस्ट अ फैड, एक हेयर स्टाइल प्रचलन में आ गया है, वो सिर्फ फैड है, कुछ दिन में चला जाएगा। अगला शब्द है फैडिश। फैड से ही आया है फैडिश। ये भी है चलन प्रिय, फॉलोइंग अ ट्रेंड ब्लाइंडली। देखिए, फैडिश हैबिट, फेड क्विकली। फैडिश को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है। कुछ आदतें जो फैडिश होती हैं वो जल्दी ही चली जाती हैं, तो ट्रेंडी कह सकते हो, फैशनेबल कह सकते हो, और विम्सिकल कह सकते हो। ट्रेंडी यानी जो फैशन में आया है, फैशनेबल भी जो चलन में है, और विम्सिकल क्या है? विम्सिकल है जो अपने मन से करा कुछ दिन में छोड़ दिया, ऐसा कुछ बेस्ड ऑन फैंसीज, मन है तो कर लिया वरना छोड़ दिया, तो वो विम्सिकल है। कोई फैडिश चीज़ जो अभी चल रही है और लोगों ने करनी शुरू कर दी, कुछ दिन में उसे छोड़ देंगे, है ना, तो वो एक तरह से विम्सिकल हो सकती है। बहुत एग्जैक्ट नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत मान सकते हैं हम। चलिए, फेथफुल क्या है? फेथफुल निष्ठावान है, लॉयल या ट्रस्टवर्दी। लॉयल यानी वफादार, ट्रस्टवर्दी जिस पे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, और डिवोटेड जिसने खुद को समर्पित कर दिया है। ही रिमेन्ड फेथफुल टू हिज फ्रेंड। चलिए अगला है फॉल गाय। फॉल गाय बेसिकली बलि का बकरा, ऐसा पर्सन जिसे अनफेयरली ब्लेम कर दिया गया है, बलि का बकरा, उसे आप फॉल गाय कहते हैं। और एक और है वर्ड इसके लिए, स्केप गोट। स्केप गोट होता है बेसिकली बलि का बकरा। ठीक है, स्केप गोट, बलि का बकरा, इसको आप फॉल गाय कहते हैं। आप इसको सिंपल स्केप गोट कह सकते हो, जिस पर ब्लेम लगा दिया गया है। विक्टिम कह सकते हो, पीड़ित है। पैटजी कह सकते हो, पैटजी इज़ अ पर्सन हु इज़ ईजिली ब्लेम्ड, जिसे फंसाया गया है, वो पैटजी कहलाता है। ही वॉज मेड द फॉल गाय, उसे फॉल गाय बना लिया गया। चलिए अगला शब्द है फॉलिसी। फॉलिसी होती है भ्रम, फॉल्स बिलीफ या रीजनिंग। ऐसा कोई रीज़न जो एक्चुअली फॉल्स है, मतलब झूठ है, पर उसे माना जा रहा है, उसे फॉल्स बिलीव फॉलिसी कहते हैं। हाफ ट्रूथ प्लस हाफ ट्रूथ इज इक्वल टू लाई, ऐसा आप मानते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आधी सच्चाई पता है तो वो झूठ के बराबर है ना, तो वो फॉलिसी है। चलिए, मिस्टेक कहेंगे गलती, मिसकंसेप्शन कहेंगे गलत धारणा, और इल्यूजन यानी भ्रम, माया। तो फॉलिसी के लिए हमने देखा मिस्टेक, मिसकंसेप्शन, कॉन्सेप्ट ही गलत है, और इल्यूजन यानी माया।
दैट आर्ग्यूमेंट इज़ अ फॉलेसी। बहुत लोग इसे फैलेसी भी कहते हैं, फैलेसी। आप एक बार गूगल पे देख लो क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन एंड टेल मी फॉलेसी है फैलेसी है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए प्लीज़। फॉल्टर क्या है? फॉल्टर होता है हिचकिचाना या हेजिटेट करना। जैसे कि ये लोग फॉल्टर करके गिर गए हैं, ओके, गिर रहे हैं। हेजिटेट कर रहे हैं यानी कि डाउट कर रहे हैं। स्टम्बल लड़खड़ा रहे हैं और वेवर यानी डगमगा रहे हैं। तो स्टम्बल और वेवर आपस में एग्जैक्ट सिनोनिम है और फॉल्टर भी बिल्कुल ही एग्जैक्ट सिनोनिम है, स्टम्बल वेवर एंड फॉल्टर। हालांकि हेजिटेट भी फॉल्टर से कुछ मिलता जुलता है। संकोच करते हैं तो आपकी बातों में भी आप हिचकिचा सकते हैं ना, हेजिटेट करते हो तो फॉल्टर हेजिटेट तो है ही, साथ साथ में लड़खड़ाना डगमगाना भी है। चलिए, हिज वॉइस फॉल्टर्ड विद फियर, उनकी आवाज़ थोड़ी सी हिचकिचाहट वाली थी क्योंकि वे डर रहे थे, है ना। चलिए, फॉल्स क्या है? फॉल्स तो आप जानते हैं ना, झूठा। अनट्रू कह सकते हो, इनकरेक्ट, फेक कह सकते हो और डिसेप्टिव कह सकते हो या मिसलीडिंग भी। डिसेप्टिव होता है भ्रामक या फिर जिसमें धोखा छुपा है, धोखा छुपा है। और मिसलीड, लीड करना मतलब सही डायरेक्शन दिखाना, मिसलीड करना यानी गलत डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, वही डिसेप्टिव है। तो न्यूज़ वॉज फॉल्स, जो द न्यूज़ वॉज फॉल्स, सॉरी, द न्यूज़ वॉज फॉल्स, न्यूज़ गलत थी, झूठी थी। फेमाइन क्या है? अकाल, यानी फूड की शॉर्टेज होना वो फेमाइन कहलाता है। आप इसे भुखमरी, भुखमरी वो बोलते हैं ना, तो वो है भुखमरी। चलिए, स्टारवेशन कह सकते हैं। स्टारवेशन माने बहुत ही कम फूड है, भूखे मर रहे हैं लोग, स्टार्व कर रहे हैं। स्टार्व करना माने भूखे मरना। स्कैरसिटी कमी होना, शॉर्टेज होना। ड्राउट इज़ वॉट? सूखा, लैक ऑफ रेन। तो फेमाइन को आप कभी कभी बोल सकते हैं, ड्रॉट नॉट ऑलवेज। तो फेमाइन कॉज्ड सफरिंग, तो ऑब्वियस है। आगे देखेंगे फैनेटिक। फैनेटिक ऐसा व्यक्ति है जो कट्टर है और एक चीज़ को लेकर के बिल्कुल उनके मन में इतना क्रेज़ है कि दूसरों को बर्दाश्त ना हो। एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड पर्सन इज़ फैनेटिक। जैसे ये कोई टीम को चीयर कर रहे हैं लेकिन ही लुक्स लाइक अ फैनेटिक, कि वो कुछ ज़्यादा ही कट्टर हैं उस चीज़ को लेके। तो ये एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब रेडिकल बिलीवर हैं। मोदी सरकार के रेडिकल बिलीवर बहुत ज़्यादा हैं ना, मोदी गवर्नमेंट के, कि नहीं वो तो सही ही हैं, सही हैं, सही हैं, नहीं बहुत गलत चीज़ें भी की हैं, कुछ अच्छी की हैं तो कुछ बुरी भी की हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट होना किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं है। फैनेटिक होना कुछ खास अच्छी बात नहीं है। आप फैनेटिक ना बने किसी भी चीज़ को लेकर। एक्सट्रीम पर ना जाएं, एक मिडिल पाथ चुनें, ठीक है। एक्सट्रीम पर ना जाएं, एक मिडिल पाथ चुनें। एक्सट्रीमिस्ट है तो फैनेटिक है। अगला वर्ड है जीलॉट। जीलॉट भी है, जो कुछ ज़्यादा ही पैशनेट पर्सन होगा वो जीलॉट होगा। जील वर्ड जानते हैं आप? जील होता है उत्साह किसी चीज़ को लेकर के। तो कोई अगर व्यक्ति जीलॉट है तो वो बहुत ही उत्साहित है, जितना नहीं होना चाहिए। ऑब्सेसिव कौन है? जुनूनी, फिक्सेटेड पर्सन, एक ही चीज़ पर बस चिपक गया है, ऑब्सेसिव पर्सन। ही इज़ अ क्रिकेट फैनेटिक, वह क्रिकेट फैनेटिक हैं। चलिए, फैंटास्टिकली। फैंटास्टिकली अद्भुत रूप से, यानी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से कोई चीज़ हुई है तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी फैंटास्टिकली हुई है। जैसे कि दिस हाउस, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट हाउस, आई फाइंड इट फैंटास्टिकल। देखिए, अमेजिंगली कह सकते हो, स्प्लेंडिडली कह सकते हो और रिमार्केबली कह सकते हो। एलवाई लग जाता है तो एक वर्ड क्या बन जाता है? मैंने पहले भी पूछा है, एडवर्ब बन जाता है ना। तो फैंटास्टिकली इज़ अ एडवर्ब, अमेजिंगली, स्प्लेंडिडली और रिमार्केबली भी। तो ईजी हैं सारे वर्ड ना, फैंटास्टिकली, अमेजिंगली, इम्प्रेसिवली, स्प्लेंडिडली, एक्सीलेंटली, रिमार्केबली और नोटेबली। आप इनको वैसे ही याद कर सकते हो, इनमें बहुत ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। द टीम परफॉर्म फैंटास्टिकली। चलिए, फैंटेसी क्या है? काल्पनिक कोई चीज़ ना फैंटेसी कहलाती है, इमेजिनरी आइडिया और स्टोरी। जैसे इस जगह की एग्जिस्टेंस फैंटेसी में ही हो सकती है, असली में नहीं हो सकती है। इमेजिनेशन कह सकते हो, क्रिएटिव थॉट। इल्यूजन कह सकते हो, यानी फॉल्स विजन। और ड्रीम कह सकते हो, यानी सपना। द स्टोरी इज़ प्योर फैंटेसी। चलिए आगे जाएंगे। फेयर होता है किराया या भोजन, फूड या ट्रेवल चार्ज, ठीक है। जैसे बस का फेयर आपको देना पड़ता है। फ़ी या चार्ज कहेंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न इज़ व्हाट? फूड सप्लाई यानी भोजन। और टैरिफ, टैरिफ यानी किराया। तो इजी वर्ड है। आप फेयर को जब पैसे के लिए इस्तेमाल करोगे तो फ़ी, चार्ज या टैरिफ कह सकते हो, और जब भोजन के लिए बोलोगे तो प्रोविज़न कह सकते हो, फूड सप्लाई कह सकते हो, ठीक है। द बस फेयर इंक्रीज्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे। फैसिनेट यानी मोहित होना, किसी चीज़ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही उससे अट्रैक्ट हो जाना, वो फैसिनेट होना होता है। ये एक वर्ब है। इसके लिए आप चार्म कह सकते हैं, एंथ्रोल कह सकते हैं और मेस्मराइज कह सकते हैं। चार्म, एंथ्रोल हम
कुछ पिछली क्लास में देख चुके हैं ना, ई वर्ड्स में हमने एंथ्रोल देखा था और हमने एन्चेंटेड भी देखा था, है ना, एन्चेंटेड भी देखा था। तो एंथ्रोल और एन्चेंटेड तो अभी तक आपको याद ही होगा ना, और चार्म है और मेस्मराइज है, ये भी हम देख चुके हैं पहले। और कैप्टिवेट भी मैंने एक वर्ड बताया है आपको, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई वर्ड याद आ रहा है ना जो मेरे माइंड से स्लिप हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। फैसिनेट के लिए कोई और वर्ड अगर आप जानते हैं तो। चलिए, कैप्टिवेट देखो यहाँ भी लिखा है, मैजिक ट्रिक्स फैसिनेट चिल्ड्रन। चलिए आगे देखेंगे, फैटल होता है घातक, कॉजिंग डेथ और रूइन, कोई ऐसी चीज़ जो जानलेवा हो वो फैटल है। ओके, डेडली कह सकते हो, लीथल कह सकते हो और मॉर्टल कह सकते हो। पहली बात तो डेडली इजी है, प्राणघातक। लीथल क्या है, अगेन फैटल और लीथल बिल्कुल सेम है, घातक। और मॉर्टल है जो डेडली हो, ठीक है, मॉर्टल, डेडली। द एक्सीडेंट प्रूव्ड फैटल। चलिए आगे देखेंगे, फटीग होता है बहुत ज़्यादा थकावट, एक्सट्रीम टायर्डनेस इज़ फटीग, ठीक है। एग्जॉशन कह सकते हैं, अत्यधिक थकान। वियरीनेस थकान, लासिट्यूड सुस्ती। सारे ही वर्ड हमने वन वर्ड्स में देखे हुए हैं ऑलरेडी। एग्जॉशन ईजी है, एग्जॉशन है आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो जाना मतलब थक जाना बहुत ज़्यादा। वियरीनेस भी होती है थकान, लैक ऑफ एनर्जी। एंड लासिट्यूड वी हैव डन, सुस्ती, लासिट्यूड सुस्ती। फटीग अफेक्टेड हिज परफॉर्मेंस। देखो इनको ना बार बार बोला करो, फटीग, एग्जॉशन, वियरीनेस, लैसिट्यूड। इसको 4 बार बोलोगे ना वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। फैटियस होता है सिली या फूलिश, कुछ मूर्खतापूर्ण है तो वो फैटियस है। सिली कह सकते हो, इनेन कह सकते हो, इनेन एम्प्टी हेडेड, दिमाग खाली है, ठीक है, खाली दिमाग वाला इनेन हुआ। फूलिश कह सकते हो, और अनवाइस भी बोल सकते हो, यानी वाइस ना होना, वाइस होना माने समझदार होना, अनवाइस होना यानी मूर्ख होना, ठीक है। फैटियस के लिए हमने क्या वर्ड देखे, सिली, इनेन, फूलिश, अनवाइस। सिली, इनेन, फूलिश, अनवाइस, फैटियस। चलिए, ही मेड अ फैटियस रिमार्क। आगे बढ़ेंगे, फेवर्ड होता है गिवन प्रेफरेंस यानी पसंदीदा होना। कोई चीज़ आपने 4 चीज़ों में चुनी है तो वो आपकी फेवर्ड चीज़ है। जैसे कि अंकल ने पाइनएप्पल्स चुने हैं तो इनके फेवर्ड हैं ये, बाकी फ्रूट्स को छोड़ दिया है। प्रेफर्ड, चोजन ओवर अदर्स, ठीक है जी। प्रिविलेज्ड जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो प्रिविलेज्ड हुआ, वो फेवर्ड हुआ। ये लोगों के लिए सच है, अगर कोई इंसान आपका फेवर्ड होगा तो आप उसके लिए थोड़े ज़्यादा एफर्ट करेंगे, उसे स्पेशल फील कराएंगे तो वो प्रिविलेज्ड होगा, उसको विशेषाधिकार आपने दे दिए हैं। चोजन या सिलेक्टेड यानी चुना हुआ, ये भी आप बोल सकते हो। नंबर 1 है फेवर्ड, प्रेफर्ड, प्रिविलेज्ड, चोजन एंड सिलेक्टेड, ठीक है। शी इज़ द फेवर्ड कैंडिडेट। चलो आगे बढ़ेंगे, फिजिबिलिटी होती है संभवता, यानी किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डन, वो है फिजिबिलिटी। जैसे कि आपने बोला कि मैं रात में 3 बजे सो कर के उठ जाऊँगा और पढ़ूँगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किया है, तो उस चीज़ के होने की संभावना बहुत कम है, यानी उस चीज़ की फिजिबिलिटी नो है, बिल्कुल ज़ीरो है। फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी हो पाना, यानी प्रैक्टिकेबिलिटी यानी प्रैक्टिकली वो होगा भी, वर्केबल है, 3 बजे उठ पाओगे जी नहीं, वो प्रैक्टिकेबिलिटी उसकी ज़ीरो है। वायबिलिटी बहुत अच्छा शब्द है, वायबल होना यानी कोई चीज़ सफल हो पाए इस चीज़ की, उसकी वायबिलिटी भी ज़ीरो है। पॉसिबिलिटी चांस है, ठीक है। सारे वर्ड कितने अच्छे हैं, फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, वर्केबल, वायबिलिटी, पॉसिबिलिटी और चांस। चलिए, दे स्टडीड द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान, उन्होंने प्लान हो भी पाएगा या नहीं इसकी स्टडी की। चलिए, फीट क्या है, फीट है उपलब्धि, जैसे कि आप एग्ज़ाम पार कर लेते हैं या आप कोई और चीज़ अचीव करते हो लाइफ में तो दैट विल बी योर फीट, यू नो। फीट होगा रिमार्केबल अचीवमेंट, जैसे क्या बोला, क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ अ ग्रेट फीट, एवरेस्ट तक चढ़ पाना एक कमाल की उपलब्धि है ना। तो अचीवमेंट कह सकते हो, सक्सेस कह सकते हो। एक्सप्लॉइट हमने कल भी देखा है, अकम्पलिशमेंट भी कह सकते हो। कहाँ देखा था एक्सप्लॉइट हमने, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एक्सप्लॉइट हमने किस वर्ड के सिनोनिम में देखा था। आई विल बी वेटिंग। चलिए, फीट यानी अचीवमेंट, एक्सप्लॉइट अकम्पलिशमेंट। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, फीबल बहुत वीक, बहुत कमज़ोर। एसएससी बार बार पूछता है, खैर ये सारे ही शब्द एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। फीबल मैंने खुद कई बार देखा एग्जाम्स में, वेरी वीक, वेरी कमज़ोर। वीक लैकिंग स्ट्रेंथ। फ्रेल अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। फ्रेल होता है नाजुक या डेलिकेट भी होता है नाजुक। इनफॉर्म इज़ ऑल्सो वीक, फर्म हो गई कोई चीज़, स्ट्रॉन्ग होगी तो फर्म है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इनफॉर्म है, इनफॉर्म हो गया वीक। फीबल, वीक, फ्रेल, इनफॉर्म, डेलिकेट, सारे वर्ड अच्छे हैं।
ही स्पोक इन अ फीबल वॉइस। चलिए, फीन होता है बहाना करना, प्रिटेंड करना। जैसे कि इस बच्चे को देखो कितना प्यारा चेहरा बनाया है ना, लेकिन ये सिर्फ दिखावा कर रहा है ना, सिर्फ बहाना बना रहा है। इसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो इसकी मम्मी नहीं देना चाहती है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, फीन कर रहा है या फिर प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड करना यानी नाटक करना, फेक यानी झूठा दिखाना, और सिम्युलेट इमिटेट करना, गलत तरीके से, फॉल्स तरीके से नकल करना। इमिटेट तो आप जानते हो ना, इमिटेट और एम्यूलेट हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। एम्यूलेट क्या था? एम्यूलेट था किसी से प्रेरित होकर उनके जैसा बनने की कोशिश करना। इमिटेट नकल करना, सिम्युलेट भी इमिटेट करना, नकली तरीके से है ना, नकल करना। ही फीन्ड इलनेस, उन्होंने बीमार होने का ढोंग किया। चलिए, फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेट यानी कि किसी को बधाई देना, और वो भी फॉर्मल तरीके से, प्रेज्ड फॉर्मली। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है उस इंस्टीट्यूट में उन्हें वापस बुलाया जाता है, उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए, है ना, फॉर्मली उन्हें बधाई देने के लिए। वहाँ पे उन्हें काफ़ी प्रेज़ किया जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड इज़ बधाई देना। कमेंडेड, कमेंडेड यानी प्रशंसा करना। ऑनर्ड यानी सम्मानित करना। तीनों ठीक है ना, ईजी है। कॉन्ग्रेचुलेटेड, कमेंडेड, कमेंडेड आप जानते हो ना, कमेंडेबल जॉब करना यानी बहुत ही प्रशंसनीय काम करना। ऑनर्ड यानी सम्मानित करना। फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेटेड वॉज द वर्ड। शी वॉज फेलिसिटेटेड फॉर हर सक्सेस। चलिए, फेलिसिटी, फेलिसिटी हो गई हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आनंद। अगर आपको कोई फेलिसिटेट करेगा तो आप खुश तो होंगे ना। तो फेलिसिटी इज़ खुश होना, बहुत आनंदमय होना। जॉय कह सकते हो, हैप्पीनेस कह सकते हो, ब्लिस कह सकते हो, और डिलाइट या प्लेजर कह सकते हो। सारे वर्ड अच्छे हैं। फेलिसिटी अपने आप में क्या है, आनंद, जॉय, ब्लिस, डिलाइट, प्लेजर और हैप्पीनेस। ठीक है, दे लिव्ड इन फेलिसिटी। चलिए, अगला देखेंगे फेस्टिविटी। फेस्टिविटी उत्सव, जॉयफुल सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन कहोगे, रेवेलरी कहोगे, रेवेलरी होती है मौज मस्ती। लाइवली एन्जॉयमेंट, गाला कहोगे, गाला होता है भव्य समारोह। आपने मेट गाला का नाम सुना है? नहीं सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सुना होना चाहिए आपके जैसे बच्चों को। मेट गाला एक सब हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स वहाँ इकट्ठे होते हैं, होता है कहीं इटली फ्रांस, कहाँ होता है पता नहीं। तो गाला होता है सेलिब्रेशन, भव्य समारोह। फेस्टिविटी के लिए सेलिब्रेशन। रेवेलरी, रेवेलरी काफ़ी अच्छा शब्द है, गाला। द फेस्टिवल वॉज फुल ऑफ फेस्टिविटी। आगे चलेंगे, फेच, फेच होता है लाना, टू ब्रिंग समथिंग। जैसे यू टेल योर डॉग टू फेच द बॉल, है ना। आप क्या बोलते हैं जब आपके डॉग के साथ आप खेल रहे हैं तो आप एक बॉल फेंकते हैं और उसको जाकर लाने के लिए बोलते हो। क्या बोलते हो? गो फेच द बॉल, फेच द बॉल ऐसे बोलते हो। फेच यानी कि लेकर आओ, लेकर आओ। ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग कह सकते हो लाना। रिट्रीव कह सकते हो, रिट्रीव होता है वापस लाना, गेट बैक। कलेक्ट या गैदर बोल सकते हो, इकट्ठा करना। ठीक है, रिट्रीव कैसे याद रखोगे? जैसे हमारा कोहिनूर कहाँ पर है? ब्रिटिश म्यूज़ियम में है, ब्रिटेन के म्यूज़ियम में है। क्या हम उसे कभी रिट्रीव कर पाएंगे? पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, पर हमें रिट्रीव करना चाहिए ना। प्लीज़ फेच सम वाटर। चलिए, फ्यूड, फ्यूड होता है कन्फ्लिक्ट, लॉन्ग लास्टिंग कन्फ्लिक्ट, लंबा चला आ रहा है ऐसा झगड़ा। डिस्प्यूट कह सकते हो, डिस्प्यूट भी होता है विवाद, डिसएग्रीमेंट। राइवलरी होती है दुश्मनी, कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता। और क्वेरल, क्वेरल भी होता है झगड़ा। फ्यूड इज़ द वर्ड जिसके लिए हमने डिस्प्यूट, राइवलरी और क्वेरल सीखा। ठीक है, द फैमिलीज वर इन अ फ्यूड, ये तो अक्सर होता है हमारे भारत देश में। फेरोशियस, फेरोशियस होता है क्रूर, बहुत अग्रेसिव, बहुत वायलेंट। जैसे कि एक शेर होता है फेरोशियस। सैवेज कह सकते हो, सैवेज होगा निर्दयी। ब्रूटल भी कह सकते हो, वो भी होता है क्रूअल या निर्मम। और फियर्स, फियर्स होता है उग्र, इंटेंस। ठीक है, द फेरोशियस एनिमल अटैक्ड, फेरोशियस एनिमल अटैक ही करेंगे ना। क्या वर्ड है? फेरोशियस, सैवेज, ब्रूटल, फियर्स, क्रूअल। ये सारे वर्ड याद कर लो। चलो, फिकल क्या होता है? फिकल होता है चंचल, जो आसानी से बदल जाए। जैसे ये इस राह को भी जाना चाहते हैं और उसको भी, ये फिकल कर रहे हैं, कभी यहाँ चल पड़ते हैं तो कभी यहाँ, कभी यूपीएससी उठा लेते हैं तो कभी एसएससी। हाँ, ये नहीं चलता, फिकल नहीं कर सकते आप, एक ही चीज़ के साथ रहना पड़ेगा। तो अनस्टेबल होना यानी फिकल करना, चेंजेबल होना, परिवर्तनशील होना। और कैप्रीशियस, कैप्रीशियस बहुत बढ़िया वर्ड है और एसएससी पूछता है। अनप्रिडिक्टेबल, जिसे आप निश्चय रूप से बता नहीं सकते कि क्या है, मनमौजी।
पब्लिक ओपिनियन इज़ फिकल, पब्लिक ओपिनियन बदलता रहता है ना, आज किसी की सरकार है तो उसके साथ बोलिए, कल किसी और के साथ। चलिए फिक्शन वर्ड देखिए, फिक्शन क्या होता है, काल्पनिक कथाएं जो हैं उनको आप फिक्शन कहते हैं। फिक्शनल नॉवल होती है ना, जिसमें काल्पनिक कहानियाँ लिखी होती हैं। इमेजिनरी राइटिंग इज़ फिक्शन। तो फैंटेसी कहिए यानी काल्पनिक, मिथ कहिए, मिथ क्या होती हैं, ट्रेडिशनल टेल्स, हाँ, किंवदंती जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता है भी या नहीं। और नॉवल, नॉवल होते हैं उपन्यास। हालांकि फिक्शनल भी हो सकते हैं नॉवल, और नॉवल थोड़े रियलिटी से इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं ना। शी इंजॉयज़ रीडिंग फिक्शन। चलिए फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, हम जो फिक्ट वर्ड पढ़ रहे हैं ना इधर, फिक्ट वर्ड, ये कल्पना से कुछ जोड़ लो। हमने फिक्शन देखा, वो क्या है, काल्पनिक कथा। अब हम फिक्टिशियस देख रहे हैं। फिक्टिशियस क्या है, अपने आप में काल्पनिक, नॉट रियल, लाइक दिस पर्सन, दिस कांट बी रियल ना। तो इमेजिनरी कहेंगे, इमेजिनरी कल्पित है। फॉल्स यानी सच नहीं है, झूठा है। फैब्रिकेटेड यानी मेड अप है, फैब्रिकेटेड अभी देखा हमने। ओके, द नेम इज़ फिक्टिशियस, उनका नाम जो है वो काल्पनिक है, सच नहीं है, झूठा है। चलिए अगला वर्ड है फाइडेलिटी। बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। मतलब होता है निष्ठा, लॉयल्टी या फेथफुलनेस, मतलब एक दूसरे में फेथ होना, वो फाइडेलिटी है। ठीक है, ही शोड फाइडेलिटी टू हिज ड्यूटी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी पूरी निष्ठा दिखाई। ठीक है, वो लॉयल थे। लॉयल्टी कहिए, फेथफुलनेस कहिए, डिवोशन कहिए, एलिजियंस कहिए। ठीक है जी, डिवोशन तो आप जानते हैं ना, समर्पण, और एलिजियंस क्या है, ड्यूटी बाउंड हैं आप, पूरी तरह से आपने लॉयल्टी दी हुई है किसी चीज़ को, तो एलिजियंस, फाइडेलिटी। ही शोड फाइडेलिटी टू हिज ड्यूटी। चलिए फींडिश क्या है, फींडिश होता है समथिंग वेरी क्रूअल, राक्षसी, वो है फींडिश। क्रूअल कह सकते हैं, मर्सीलेस कह सकते हैं यानी निर्दयी। मर्सी क्या होती है, दया, हाँ, दया ना आए तो मर्सीलेस। और विकेड कह सकते हो, विकेड होता है ईविल या दुष्ट। और डेविलिश कह सकते हो, डेविलिश भी होता है शैतानी, क्योंकि डेविल कौन होता है, शैतान होता है, राइट। तो इट वॉज अ फींडिश प्लान। चलिए अगला वर्ड है फिलिप। फिलिप होता है प्रोत्साहन या बूस्ट, किसी को बूस्ट मिलना, वो है फिलिप। तो उस जो जिस चीज़ से बूस्ट मिला है वो है फिलिप, उसको आप स्टिम्यूलस कह सकते हैं। स्टिम्यूलस यानी एनकरेजमेंट, प्रेरणा। बूस्ट कह सकते हैं, बूस्ट भी कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने जिसने आपको धकेल दिया है, स्टिमुलेट कर दिया है कि हाँ ये काम करिए। इम्पल्स कह सकते हैं, इम्पल्स भी पुश, प्रेरक शक्ति। द रिवॉर्ड गेव अ फिलिप टू मोरेल, जो भी रिवॉर्ड था, जो भी आपको इनाम मिलने वाला था काम पूरा करने के बाद में, उसने एक धक्का दिया है। ठीक है जी, काम करने के लिए प्रेरित किया है। चलिए ये आज का आखिरी शब्द था। हमने 40 शब्द देख लिए हैं एफ वर्ड्स के, और जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर रहे हैं। नए आए हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी के लेक्चर्स भी देखिए, हाँ, उससे आपको पता चलेगा कि इस चैनल में कितना दम है ना। अगर आपको सूट करता है तो आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए मैं वर्षा खारी आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। परसों मिलूँगी आगे के एफ वर्ड्स के साथ। बाय बाय।